राजा परीक्षित ने पूछा, दिति के पुत्र तो दैत्य होते हैं, देवता कैसे बना लिया? क्या सत्कर्म किया जिसके कारण अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? वो मैं कारण जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री हरि ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जब मार डाला तो दिति शोक से उद्दीप्त होकर के सोचने लगी कि इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। इसने भगवान श्री हरि से मिलकर हमारे दोनों पुत्रों को मरवा डाला। अब मैं इस पापी इंद्र को मरवा कर ही आराम से सोऊंगी। देवताओं के शरीरों को प्रभु कहा गया है, ये सब शरीर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। ये अपने शरीरों के कारण एक दूसरे से द्वेष करते हैं। मैं समझती हूं इंद्र को बड़ा घमंड है कि मैं त्रिभुवनपति हूं, अब मैं इसका विनाश करूंगी। माता दिति ने, अब मैं वही उपाय करूंगी जिससे मेरे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति ने अपने मन में ऐसा विचार किया और अपने महान सामर्थ्यशाली पति भगवान कश्यप जी की सेवा में विनय पूर्वक, जितेंद्रियता पूर्वक सेवा करने लगी। अपने पति के एक एक भाव के अनुसार सेवा, जब वो समाधि में, जब वो संध्या में, हर सेवा में। कश्यप जी महान ज्ञानी, तपस्वी, सामर्थ्यशाली ऋषि, कहा, किस इच्छा से तुम सेवा कर रही हो हमारी? क्या चाहिए? क्योंकि तुम्हारी जो इस समय वृत्ति है वो ये बता रही कि तुम किसी लोभ से हमारी सेवा कर रहे हो। पत्नी तो हो, पर इस समय कुछ विशेष तुम्हारी इच्छा है। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, भगवान आप तो जानते हो, मैं आपसे क्या कहूं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहते हो। और जब मैं प्रसन्न हूं तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें दे न सकूं। क्या चाहिए तुम्हें? और इन्हीं के पुत्र देवता भी, देवराज इंद्र भी है, कश्यप जी की, अदिति के। कश्यप अदिति से देवता और कश्यप दिति से दैत्य। कल्याणी, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। दिति ने कहा, ब्राह्मण, देवराज इंद्र ने श्री हरि से मिलकर हमारे दोनों पुत्रों को मरवा डाला। मैं चाहती हूं आपके द्वारा वैसा पुत्र पैदा हो जो ललकार कर देवराज इंद्र को मार डाले। कश्यप जी एकदम गंभीर हो गए कि अरे ये क्या मांग लिया इसने। खिन्न हो गए, मन ही मन कहने लगे, अरे ये क्या, मैं इतना ज्ञानी होते हुए भी मैं समझ नहीं पाया। देखो तो सही, त्रिरूपणी माया ने मेरे से क्या मांग लिया। देवराज इंद्र त्रिभुवनपति का वध और मेरा बेटा है। अगर भजन के बल से रोक ले तो रोक ले, नहीं ईर्ष्या इतना प्रबल। देखा ना आपने कल, ईर्ष्या, कृतद्युति के लाडले राजकुमार को जहर दे दिया सब मिलकर के। बहुत जोर की ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या में अपना नाश नहीं दिखाई देता है सामने वाले का। मुझ मूड को धिक्कार है, मैं कैसे फंस गया। अब देना पड़ेगा जो मांगेगी। शरत पद्मोत्सवम वक्तम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। इनका मुख तो खिला हुआ कमल जैसा, वाणी श्रवण में अमृत जैसी और हृदय में क्षुरधारा। इनकी चेष्टाओं को कैसे जाना जा सकता है। मुझे पहनी धार से काट दिया, अब मैं क्या उत्तर दूं। क्योंकि मैंने कहा कि मुझ जैसे समर्थ पुरुष से मांगने पर कोई खाली नहीं जा सकता। बोलो आज देवी क्या चाहती हो? तो कहा, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती हो। और इंद्र बड़े बेटा है,
अपने ही बेटा का। भाई कश्यप जी तो पिता ही है ना। मैं कैसा बोल गया कठपुतली की तरह। ये मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं कर रही थी, ये तो मुझ देवराज इंद्र को मरवा डालना चाहती है। अब क्या करूं, मैं तो कह चुका हूं, मेरी बात कभी व्यर्थ नहीं होती, मिथ्या नहीं होती, और इंद्र का वध होने नहीं दूंगा, क्योंकि त्रिभुवनपति है। क्या युक्ति करूं। कश्यप जी मन ही मन बहुत खिन्न हो गए और रुष्ट होकर दिति से कहा, कल्याणी तुमने जो मांगा वो पूर्ण होगा, लेकिन एक व्रत है, 1 वर्ष तक तुम पूरी पवित्र रहोगी। अगर 1 सेकंड के लिए भी अपवित्र हुई तो फिर वो इंद्र का मित्र बन जाएगा, इंद्र का वध करने वाला नहीं रहेगा। 1 क्षण भी अगर अपवित्र रही, त्रुटि हुई व्रत में, तो इंद्र का मित्र बन जाएगा। मेरे बताए हुए व्रत का पालन, दिति ने कहा पूरा पालन करूंगी, 1 क्षण कभी अपवित्र नहीं रहूंगी। बोलिए आप क्या क्या नियम पालन करना है व्रत में। कश्यप जी बहुत सावधान। उन्होंने कहा शर्त, मन से, वाणी से, क्रिया से किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, तो इंद्र के प्रति भी नहीं होना चाहिए। बड़ी सावधानी से कि किसी को तुम शाप नहीं दे सकती इस व्रत में जब तक रहोगी। गाली नहीं बोलोगी, झूठ नहीं बोलोगी, शरीर का नख रुआ काटोगी नहीं, कोई अशुभ अपवित्र वस्तु छुओगी नहीं, जल में गले तक जाकर स्नान करोगी, कभी किसी पर क्रोध नहीं करोगी, कभी पापी पुरुष से बात नहीं करोगी, बिना पवित्र वस्त्र धारण नहीं करोगी, किसी की पहनी हुई माला ना पहनोगी और ना सूंघोगी, कभी किसी का झूठा नहीं खाओगी, किसी भी तरह का पवित्र भोजन छुओगी नहीं, रजस्वला का लाया हुआ अन्न, अंजलि से जलपान ये नहीं करोगी, कभी जूठे मुंह नहीं रहोगी, आचमन हर समय पवित्र, संध्या के समय बाल नहीं खोलोगी, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना, बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर नहीं निकलोगी, हर समय घर से जब अंदर आओगी तो पैर धोना होगा, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ कभी किसी को नग्नावस्था में नहीं देखोगी, सुबह शाम सोओगी नहीं, निषिद्ध कर्मों का त्याग, सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित, प्रातः कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करोगी, भगवान को पुष्प, चंदन, द्रव्य, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा में संलग्न रहोगी। तब तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो इंद्रघाती होगा, इंद्र को मार देगा। इस व्रत का नाम पुंसवन व्रत है। यदि 1 वर्ष तक बिना किसी गलती के पालन करोगी तो इंद्रघाती पुत्र महाबलवान प्रकट होगा। उनका जो आज्ञा, ठीक जैसी आज्ञा की थी वैसा नियम चालू कर दिया। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का अंश धारण करके वैसे नियम, वैसे ही व्रत का पालन करने लगी। देवताओं ने सूचना दी आपके मारने वाला पुत्र प्रकट कर रहे हैं। मौसी आपकी मौसी है, क्योंकि सगी बहनें हैं, सब दक्ष पुत्रियां हैं। अब देवराज इंद्र ने तत्काल वेश परिवर्तन किया और आश्रम पर एक सेवक के रूप में, पवित्र सेवक के रूप में आए और कहा मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, बस मेरा सौभाग्य होगा आप मेरी मां जैसी हैं, आपकी सेवा करने का अवसर मिले। तो उन्होंने सेवा में लगाया। भगवान की पूजन के लिए फूल, फल, कंद मूल, सविधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी, जल ये ला करके देने, इतनी सेवाएं। जैसे बहलिया हरिन पर शिकार करने के लिए दृष्टि डालता है, वैसे देवराज इंद्र कपट का वेश धारण कर सेवक का केवल गलती देखने के लिए, कोई भी त्रुटि हो और मैं गर्भ का नाश कर दूं,
सेवा में सदैव पैनी दृष्टि रखते कि मौसी कभी अपवित्र हो और इनके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दो। पूर्ववत सेवा में, आप तो समय काफी निकल गया, कोई त्रुटि नहीं। देवराज इंद्र के होश उड़ गए, मारा गया, क्योंकि देवी पूरे नियम से कर रहे हो, इनका जो पुत्र होगा मार डालेगा, क्योंकि कश्यप जी ने वरदान दिया है। ऐसा क्या उपाय करूं? वो बड़ी सूक्ष्मता से नियमों का दर्शन कर रहे थे। तो नियम 1 वर्ष तक नियम पालन कर, दुबली हो गई थी और गर्भ भी था। तो भगवान की इच्छा से एक दिन जूठे मुंह आचमन किए बिना, पैर धोए बिना ही ऐसी नींद आई कि जूठे मुंह ही सो गई। जे ही सो गई, इंद्र ने देखा बड़ा बढ़िया अवसर है, झटपट योग बल से गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां जाकर दिव्य सोने के समान चमकते हुए उस गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े किए। जो इस 7 टुकड़े किए तो 7 बालक होकर वो गर्भ रोने लगा। तो उनका मत रो मत रो, रो क्यों रहा है, हल्ला क्यों मचा रहे? 7 बार काट दिया, 7 बालक बन गए। तब कहा मत रो मत रो। फिर जब वो बालक चुप हुए तो एक एक के 7 फिर काट दिए, तो 7 सते 49 होकर रोने लगे। अब वो तो दिव्य गर्भ है। देवराज इंद्र से कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जब 49 हुए तो बोले पिताश्री ने माताश्री की इच्छा पूर्ति की कि तुम हमारा वध करोगे। तो बोले पहले हमारा नाम रखो। तो बोले हमने तुम्हें कहा मत रो मत रो, तो मरुदगण तुम्हारा नाम होगा। बोले हम तुम दोस्त हो जाते, काहे को मारते हो? हम नहीं मारेंगे तुम्हें, क्योंकि महाराज कश्यप जी ने कहा था जब तुम नियम भंग कर दोगी तो इंद्र घाती ना होके वो इंद्र का मित्र हो जाएगा। तो मित्र हो गए। तब इंद्र ने अपने प्रिय पार्षद बना लिए मरुदगणों को, और ये 49 मरुदगण हरिपेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास कर गरजा कपि बड़ी लाग। ये लंका में जब आग लगा रहे थे यही मरुदगण। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही भगवान श्री हरि की आराधना का प्रभाव तो देखो कि गर्भ के इतने टुकड़े कर दिए गए पर कोई भी गर्भ का हिस्सा मरा नहीं, वो सब के सब देवता बन गए। ये आश्चर्य की बात नहीं है, हरि की आराधना में बड़ी सामर्थ्य है। वो सब देवता स्वरूप 49 हो गए। 1 वर्ष की आराधना का ये फल हुआ। तत्काल सोमपाई देवता बना लिया मरुदगणों को। जब दिति की आंख खुली तो देखा कि 50 सामने खड़े हैं, 49 वो देवराज इंद्र। दिति ने कहा है कैसे? तो इंद्र ने कहा माता श्री, कोई सेवक फल फूल लाने वाला और कोई नहीं था, हम ही थे। हम आपकी त्रुटि देख रहे थे, त्रुटि देखा तो ये ऐसा ऐसा कृत्य किया, ये सब के सब अब मेरे मित्र बन गए, क्योंकि पिताश्री ने कहा था आप त्रुटि करोगी तो ये आपके मित्र बन जाए, इंद्र के मित्र बन जाएंगे। तो अब आशीर्वाद दो, हम 50 आपके हैं। कहा बेटा मेरा द्वेष नष्ट हो गया तुम्हारी इस चेष्टा से, कठिन व्रत का पालन किया है, इसलिए जाओ निर्भय हो जाओ। अब मेरी तरफ से तुम्हें कोई भय नहीं है। मैंने तो एक पुत्र के लिए संकल्प किया था, भगवान ने मुझे 49 पुत्र दिए, 50वां आप भी तो मेरे पुत्र हो। भाव बदल गया। बेटा तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। इंद्र ने कहा माता मेरे पर नाराज मत होना, मेरा इसमें दोष मत मानना, क्योंकि मैं भी पुत्र हूं। आपके गर्भ में प्रवेश हुआ और गर्भ में प्रवेश होकर इनके खंड खंड किए। इस रहस्य को आप जानिए और मेरे को अपराधी मत मानना कि मैं आपके गर्भ में क्यों प्रवेश हुआ, क्योंकि मौसी हो, मां के समान हो, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं लगता। मेरी स्नेहमयी जननी तुम पूज्या हो, भले मैंने मूर्खता की पर आप मेरे इस अपराध को क्षमा करना। परीक्षित
देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट होकर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो 49 मरुदगणों को साथ लेकर स्वर्ग चले गए। ये मरुदगणों के जन्म का मंगलमय जो चरित्र सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं और वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया, कहा उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहेगा वो संतान, पत्नी, धन जो चाहेगा इस पुंसवन व्रत से प्राप्त हो जाएगा। अब 1 वर्ष का है पुंसवन व्रत, रहो, जिनको संतान चाहिए नहीं, जंतुर बंधवाएंगे, जे मेहनत नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, कष्ट नहीं सहेंगे। अरे प्रारब्ध का क्षय होता है जब आप तप करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, तो उससे पापों का नाश होता है, प्रारब्ध बदलता है। अब ऐसे वैसे मारे घूम रहे, प्रश्न करते हैं, कई बार हमको बताते हैं कि संतान नहीं है, पत्नी नहीं है, तो भजन करो, भगवान ने बढ़िया दिया, मुंह में फंसने का अवसर नहीं दिया। बाबा जी से प्रश्न करोगे तो और क्या, भजन करो, डट के भजन करो, गोपाल जी को अपना पुत्र मान लो, हो गया। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है कि हमें पुत्र चाहिए तो भगवान गोपाल जी को मान लो, हरि को मान लो अपना पुत्र। वो तो वात्सल्य भाव से, भगवान के सिवा इस जीवन का कोई सार नहीं। करो अनुष्ठान, अगर चाहिए ही तो। पत्नी चाहिए तो 10,000 वर्ष तपस्या की थी करदम जी ने, तो देवहूति जी मिली थी, तो चलो तुम 10 साल करो। ये पुंसवन व्रत है, बता रहे हैं जिसको लड़का चाहिए तो ले पुंसवन व्रत करो 1 साल। पुंसवन व्रत बहुत संयम से रहो, जितेंद्रियता से रहो तो बात समझ में आवे। अरे 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर जब तो बोले गरुण देव जी, अरुण देव जी ऐसे पैदा हो रहे भगवान के वाहन। भगवत विमुखता के कारण जीव जो है निकृष्टता को पहुंचता है। जो चाहिए वो मिल जाएगा। 1 वर्ष का है, नियम सुन ले, उसके अनुसार रहे हो। पुंसवन व्रत, अगर अपना पुत्र चाहना हो तो पुंसवन व्रत बता रहे हैं यहां सुखदेव जी, सुन लो। जिसको पुत्र चाहिए पहले तो पतिव्रता होनी चाहिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली पतिव्रता कैसे रहेगी? सही बात बताओ, पतिव्रता रहेंगे। पतिव्रता तो वो कि जिन्होंने सपने हुआन पुरुष जग नाही, उत्तम के बस अस मन माही। कितना पवित्र जीवन, जिसको हाथ दे दिया जीवन उसका निर्वाह किया। बड़ा पवित्र जीवन, बड़े पवित्रता में बड़ी समस्या है। लिव इन रिलेशन की बड़ी समस्या है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तो पतिव्रता कहाँ से? ये तो भारत भूमि में पता नहीं कहाँ का संक्रामक रोग आ गया है। नहीं, भारत में ये सब नहीं था। अपने स्कूल तक नहीं था। अपने लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो ऐसा ज्ञान ही नहीं था भाई, ऐसा ज्ञान ही नहीं था कि मतलब ये तो 15, 16, 17, 18 वर्ष के बच्चों तक ऐसा ज्ञान ही नहीं था कि संसारिकता का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, खेलना, कबड्डी कूद, इधर उधर, ये सब पाप वाली बातें तो थी ही नहीं। है तो जब से मोबाइल भगवान की सृष्टि हुई तब से ज्यादा हुआ और बहुत विस्तार को प्राप्त हो गया। पहले मोबाइल हुआ कि पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ? पहले मोबाइल हुआ होगा, हमें लगता है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे समय में नहीं थी। ना मोबाइल था, मोबाइल को बहुत 30 वर्ष हुए होंगे, 30 वर्ष हुए होंगे, तब तक मोबाइल तो नहीं था। 30-35 वर्ष से ज्यादा इसकी सृष्टि नहीं है। और ये सुनने को अभी बादई में हमको मिला है, यहाँ वहां तो कभी था ही नहीं। स्कूल पीरियड में भी नहीं था ये सब पापाचार वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। सब जाते थे स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब, और एक दिमाग की पवित्रता रहती थी। गांव में एक दिमाग की पवित्रता रहती थी। यह पवित्रता इन्हीं यंत्रों से घुसी। तो पहली बात तो पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता 4 प्रकार की वर्णन की है अनुसुईया जी ने सीता जी को। उत्तम पतिव्रता, जिसने जीवन में कभी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया और अपने पतिदेव को स्वीकार करके वो ऐसा मानती कि अगर पुरुष है तो केवल मेरे पतिदेव हो, अन्यथा संसार में है ही नहीं कोई पुरुष।
उत्तम के बसस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाए। और मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज। जो मध्यम पतिव्रता है वो अपने बड़ों को, पुरुषों को पिता के समान, अपने समान तो भाई के समान, छोटे को पुत्र के समान, ऐसा। और धर्म विचार समुझ कुल राही, हमारा धर्म है पतिव्रता, अपने पति की आराधना करना, इसलिए किसी पुरुष की तरफ देखना नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे पुरुष हैं पर देखना नहीं, क्योंकि हम पतिव्रता है, हमारा धर्म। और चौथी, बिनु अवसर भयते राह जोई, ऐसा अवसर नहीं मिला और भयभीत होकर पातिव्रत धर्म का निर्वाह कर लिया। ये 4 प्रकार की पतिव्रता कही गई। वो चारों बंदनीय है, चारों बंदनीय है, पर जो आजीवन पवित्रता का निर्वाह, वो चाहे पति हो, पति एक पत्नी हो, और ऐसे पतिव्रता एक पतिव्रत, तो बहुत महान जीवन होता। उनकी जो संतानें होती बड़ी दिव्य होती। पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा से इसका आरंभ होता है। मार्गशीर्ष अगहन, कुंवार के पितर पक्ष चल रहे, और आगे कार्तिक और फिर अगहन। तैयार हो जाओ, 1.5 महीना बाद है शुरू। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इसका प्रारंभ होता है, और जिस दिन प्रारंभ हो उस दिन मरुदगणों की कथा सुने, और फिर प्रतिदिन सवेरे दातून से ही करे, पेस्ट से न करे, मंजन न करे, दातून से। श्वेत वस्त्र धारण करे, कोई स्वर्ण आभूषण न पहने। प्रातः काल भगवान श्री हरि की पूजा जब तक ना कर ले तब तक पानी न पिए, और भगवान से भी पूजा करने के बाद प्रार्थना करे कि हे प्रभु पूर्ण काम, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, समस्त विभूतियों के स्वामी, सकल सिद्धियों के स्वामी, आपको बार बार नमस्कार। हे मेरे आराध्य देव, हे विभूति तेज महिमा वीर आदि सद्गुणों से युक्त परम पुरुष, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे लक्ष्मी माता, आप भगवान की अर्धांगिनी महामाया स्वरूपिणी हो, सारे सद्गुण आप में निवास करते हैं। हे जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि की आराधना करें, और इसके बाद ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सा महाविभूति भीर बली मुपहराणी। इससे भगवान को नमस्कार करें, और भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य वस्त्र ये सब दे, और जो नैवेद्य बच रहे उसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, इससे हवन करे। ये मंत्र बोल करके 12 बार आहुतियां दें। परीक्षित ये प्रतिदिन भक्ति भाव से ऐसी आराधना, बड़ी नम्रता से भी भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। भागवत ही कह रही, प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्र मुदीरयेत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी लेखक हैं, और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी बोल रहे, प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्र मुदीरयेत। फिर भगवान की स्तुति प्रणाम के बाद मायाधीश्वर परम पुरुष यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना, उस आराधना से अपने भगवान को भाव में लाए कि मेरे पतिदेव साक्षात भगवान हैं, और पति को भगवान की भावना में भरकर प्रिय वस्तुओं से उनकी सेवा करे, उनकी सेवा में उपस्थिति रहे। और पति का एक कर्तव्य है कि ऐसी समर्पित पत्नी के लिए उसकी संपूर्ण कामनाएं, छोटे बड़े सब कार्य पूर्ण करे। ऐसा नहीं कि पति भगवान हो गया तो
वो अपनी ऐसी पत्नी की आंतरिक वृत्ति को देखकर उसके लिए छोटे बड़े सब काम करे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। ये भी प्रश्न होता रहता था, भाई सुन लो, शास्त्र प्रमाणित है। कह रहे हैं कृतमेक तरेणापि दंपत्योरि भयोरपि पत्न्याम कुर्यादनार्हायाम पतिरेतत् समाहिता। यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी धर्म कार्य करता है तो दोनों को फल प्राप्त होता है। पत्नी धर्म का कार्य करती तो पति को प्राप्त होता है, पति प्राप्त करता है धर्म का कार्य फल जो, तो वो पत्नी को भी मिलता है। और प्रायः यही कहा जाता था कि पत्नी जो करेगी उसको तो वो मिलेगा ही, और पति जो करेगा उसका आधा मिल जाएगा, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं, दोनों हैं। पति पत्नी में से एक भी कोई धर्म का कार्य करता है तो उसका फल दोनों का मिलता है। तो ध्यान रखो, अधर्म का भी कार्य तो फिर दुर्गति भी होगी। पति पत्नी में से एक भी कोई, इसलिए दोनों सावधान होकर के धर्म में जीवन व्यतीत करें। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय व्रत करने अयोग्य हो तो बड़ी एकाग्रता से फिर व्रत की पूर्णता पति करे। जब मासिक धर्म से युक्त हो जाए पत्नी तो इस व्रत का, चूंकि पुंसन व्रत 1 वर्ष का है, तो फिर पति करे। ये भगवान श्री हरि का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में छोड़ना महापराध है। इसलिए इस नियम को वही ग्रहण करे जो पूरा आरो पार निकाल दे, नहीं तो फिर दुर्गति भी हो जाएगी। प्रतिदिन माला चंदन नैवेद्य आभूषण से श्री हरि की पूजा करे, ब्रह्म ऋषियों की पूजा करे और भगवान की स्तुति। इस तरह 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत को रहे। अगर पुत्री होगी तो देवी स्वभाव की, संतान जो होगी बहुत दैवी स्वभाव, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र। जो कहते हैं हमारे लड़का नहीं होता, हमारे पुत्र नहीं होता, संतान रहो ना 1 वर्ष व्रत, नियम संयम से रहो, साल भर व्रत रहो। जिनको चाहिए संतान नहीं, वो चाहते जंतुर बांध दे, हवन कर दे, ऐसे हो जाएगा। नियम संयम से रहो। जो ऐसे नियम संयम से रहता है 1 साल पुंसवन व्रत, तो इस पुंसवन व्रत का रहने वाला जो चाहे धन संपत्ति पत्नी पुत्र, भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। अब हमसे प्रश्न करते हैं एकांतिक, हमने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, हमारी अश्रद्धा हो गई, तो तुम्हारी अश्रद्धा से वहां क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाए। तुम ही एक प्यारे हो भगवान के, और तो कोई प्यारा है नहीं। अरे भगवान कह रहे सब मम प्री सब मम उपजाए। तुम मांग रहे तो उसके अनुसार अनुष्ठान करो। अनुष्ठान अगर सांगो पांग हो गया तो मिलेगा। अब भगवान से बोले मांग रहे, भगवान से मांगने से ऐसे अधिकार क्या है तुम्हारा भगवान से मांगने? बोले मैं भगवान का हूं, ये बात अंदर बैठाल, मांग मिट जाएगी। जब तू भगवान का है तो फिर देख, अगर ये बात अगर हृदय में बैठा लेगा तो फिर आएगा जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मांग का है कि, और मांग तो फिर अनुष्ठान करो। तो अपने को चाहिए प्रियालाल, ये तो भैया जिनको लड़का बच्चा परिवार चाहिए तो पुंसवन व्रत रह लो। तो हम पुंसवन व्रत 1 साल वाला नहीं, हम पूरी जिंदगी वाला है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, किसी की निंदा स्तुति मत करो, अपने मार्ग को पुष्ट रखो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, झंझट खत्म हो जाए। ये झंझट है बहुत जोर की, ये द्वंद्वों की झंझट, जन्म मरण की झंझट, राग द्वेष की झंझट, इसको मिटाना है। मनुष्य शरीर में अगर नहीं मिटा पाए तो हजारों बार लड़का बच्चा हुए, हजारों बार जो है सब ये प्रपंच हुआ है। इस बार जहां जो जैसी परिस्थिति में वहीं से उठो और भगवान का भजन करते हुए भगवत प्राप्त हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।